हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेस्पर क्लासेस। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 6 तो है हमारा टॉपिक है 5 तक आपने देख लिया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 तक। आई होप कि लेक्चर 5 तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात जो आपको और आप व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो देखिए लेक्चर नंबर 6 में शुरू करते हैं, और इसमें भी वही करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो कॉमन यूनिट होगा, कॉमन यूनिट का मतलब होता है वो यूनिट जो हम जनरल यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हम यूज करते हैं हमेशा। और ऐसा यूनिट है कि स्टैंडर्ड यूनिट को बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, तो टेम्परेचर का दो यूनिट है, कॉमन यूनिट और एसआई यूनिट। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज डिग्री सेल्सियस। जो सबसे कॉमन यूनिट है, हमेशा मैक्सिमम टाइम आपको डिग्री से सेल्सियस में मेजर करते हैं। ठीक है, अब जो है टेम्परेचर का बात करें तो टेम्परेचर को समझाने के लिए ये बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक, तो जब भी आप देखिए, ठीक है, जहाँ भी टेम्परेचर का काम होता है उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी डिग्री को बोलते हैं सेल्सियस, या फिर बाद में देखेंगे जो ऐसा यूनिट होता है फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस इज रिटेन एज डिग्री एंड सी। ठीक है, यहाँ पे जो है कैपिटल सी है, आप बता देते हैं। ठीक, ये जो है इसको बोलते हैं डिग्री, और ये है कैपिटल सी। ये जो कैपिटल सी आया कहाँ से आया? सेल्सियस का जो पहला लेटर है उसी से आया है कैपिटल सी। ये डिनोट करते हैं किससे? अगर कोई भी हम टेम्परेचर मेजर किए हैं, जैसे कि अगर हम बोले हैं कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट या कहीं भी कोई भी टेम्परेचर को मेजर किए हैं, तो उसका अगर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम कैसे मेजर करेंगे? 40 डिग्री सी, कैपिटल होना चाहिए ये। इसका क्या मतलब हो गया कि जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर होगा। वैसे कोई खास है ना, तो आराम से जो लिखा है उससे भी समझ आ जाएगा आपको। लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर आर कैलिब्रेट इन डिग्री सेल्सियस। देखिए लेबोरेटरी मतलब क्या? जो लैब में यूज किया जाता है, आपके यहाँ होगा फिजिक्स लैब या केमिस्ट्री लैब, वहाँ आप देखे होंगे थर्मोमीटर रखा होगा। ठीक है, तो वो लेबोरेटरी थर्मामीटर रहता है। और भी बहुत सारा जहाँ मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट होता है बड़ा बड़ा लैब में, तो वहाँ भी एक थर्मोमीटर रहता है। ठीक है, तो उस थर्मोमीटर को बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। और क्लिनिकल थर्मामीटर जो यूज होता है कहाँ पे? जब आप देखने जाते होंगे, आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, बोलते होंगे बुखार लग गया, तो बुखार को मेजर कैसे किया जाता था? एक थर्मामीटर बोलता था कि आप इसको क्या करिए, जो आर्म है आर्म के नीचे रखिए इसको, थर्मामीटर को। तो आप रखते होंगे, उसी से पता चलता था कि हाँ इतना डिग्री सेल्सियस आपको बुखार है कि नहीं है। ठीक, तो वही था क्लिनिकल थर्मामीटर। तो वो जो जितना भी लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर होता था वो किस में होता था? डिग्री सेल्सियस में होता था। ठीक है, वही कह रहे हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, आइस जो है मेल्ट करना शुरू करता है कब? 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना शुरू कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये भी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। देखिए यहाँ भी मेजर किया गया किसमें? सेल्सियस में, और यहाँ भी मेजर किया गया सेल्सियस में। ठीक है, तो ये जो यूनिट है सेल्सियस में दिया हुआ है। 0 डिग्री आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, 100 डिग्री वाटर का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। ये डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल के। हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, और इसको बोलते हैं केल्विन। यहाँ से आया है ये केल्विन का के। केल्विन का जो आगे का है ये के, इसी को लिख दिया है और कैपिटल में लिखा है, तो इसको डिनोट करते हैं केल्विन। केल्विन जो आया है एक साइंटिस्ट के नाम पर आया है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है कि क्यों आया कैसे आया, साइंटिस्ट का नाम था उसी के अनुसार वहां से आ गया। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट था केल्विन, वो एक्सपेरिमेंट करता था वहीं से आया। ठीक है, डिग्री डिग्री साइन इज नॉट रिटन विद द केल्विन। देखिए केल्विन जब भी लिखा जाता है
केल्विन का जो सॉरी, जैसे अगर डिग्री सेल्सियस के लिखे थे ऐसे लिखते थे, एक डिग्री और कैपिटल सी वही, लेकिन हम केल्विन का अगर हम बात करेंगे तो केल्विन में सिर्फ के लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये क्या है, रॉन्ग है। सिर्फ हम क्या लिखेंगे, कैपिटल के, ठीक है, सिर्फ कैपिटल के होना चाहिए। तो ये होता है केल्विन का यूनिट। टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज पॉजिटिव। जो केल्विन का स्केल होता है उसमें जितना टेम्परेचर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए ये केल्विन है, तो यहाँ से शुरू होगा, जीरो से लेकर जब शुरू होगा तो ये जाएगा आराम से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा स्केल, इसमें क्या रहेगा, ये पॉजिटिव स्केल रहेगा, इसमें निगेटिव स्केल नहीं होता है, ठीक है। निगेटिव स्केल नहीं होता है केल्विन में, कभी भी निगेटिव स्केल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव स्केल होगा। लेकिन सेल्सियस में क्या होगा, सेल्सियस में निगेटिव स्केल हो जाएगा, ठीक है। सेल्सियस में पॉजिटिव भी रहेगा प्लस निगेटिव भी रहेगा, ठीक है। तो आप सुनते होंगे कि जब कि कश्मीर में अगर बर्फ गिरता है तो बोलता है कि -40 डिग्री सेल्सियस है, वो माइनस में चला जाता है। लेकिन कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि -40 केल्विन, ठीक है। -40 केल्विन का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है। और केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता है। ये सब पॉइंट क्या है, आपको याद रखने वाला चीज़ है, आप सबसे सबको याद रखिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन स्केल इज 273, 273 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज 373 केल्विन, ठीक है। ये सब याद रखने वाली चीज़ है, याद रखिए इसको। टेम्परेचर ऑफ डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 273 ऑन द केल्विन केल्विन स्केल, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कोई टेम्परेचर स्केल है, ठीक है, और इधर है, अगर हम इसको बोलते हैं कि सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, और इसको बोलते हैं क्या है, केल्विन स्केल, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो होगा इक्वल होगा किसके, यहाँ जो होगा 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि ये इसके बराबर होगा, ठीक। ये देखिए आ गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। Relation between Kelvin scale and Celsius scale of temperature is as follows. Temperature on Kelvin scale is equal to temperature on Celsius scale plus 273। तो मतलब इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो ये हम ऐसे लिखेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस टू, सॉरी ऐसा हम लिख दें 273, ठीक है। तो ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको कन्वर्ट करना है, मान एग्जाम्पल्स में अगर हम बोलें, एग्जाम्पल्स में अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो कैसे लिखेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 283, ठीक है। और इसमें बाद में लिख देंगे केल्विन, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिट रहता है, यहाँ से आ जाता है, और हम जो प्लस करते हैं ये यूनिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। बाद में जितना सम आता है उस लिखने के बाद लास्ट में केल्विन लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, ये दो फार्मूला हो गया, एक ये फार्मूला एक ये फार्मूला, दोनों फार्मूला आप क्या करिए, याद रखिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल्स में कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ टू 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अभी यह फार्मूला हम देखे थे कि क्या था, केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन इज इक्वल टू होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ फार्मूला में, तो यहाँ लिखते हैं जिससे कि देखिए आंसर, आंसर में आपका हो गया, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो के इज इक्वल टू आपका हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, के का मतलब हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, और सी की जगह पर क्या लिखेंगे 25 प्लस ये लिखेंगे 273। ये आपका हो गया 8 और 9 और ये हो गया 2, ठीक है। तो इतना केल्विन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लिख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है, ये हो गया। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, टेम्परेचर। देखिए सेल्सियस में अगर 25 डिग्री सेल्सियस होगा
तो केल्विन में 298 केल्विन होगा। ठीक है, तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर होगा और कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब देखिए अब हम देखेंगे जो स्टेट है मैटर का, जो स्टेट है उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? बाय हीटिंग बाय कूलिंग। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और एनर्जी विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीका से हम करेंगे। जब हम एनर्जी देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हीटिंग, और जब एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं या निकाल लेते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कूलिंग। ठीक है, जैसे फ्रिज वगैरह में होता है। तो देखिए मेटल कैन एग्जिस्ट ऑन द थ्री स्टेट, तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों स्टेट है, ये तो हम पहले भी बता दिए थे कि मेटल तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे और पढ़िएगा फोर्थ स्टेट प्लाज्मा स्टेट जिसको बोलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम प्लाज्मा स्टेट के बारे में नहीं बात करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के बारे में बात करेंगे। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय टू वेज, दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला तरीका है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे तो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, और बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को चेंज करेंगे तो भी फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाएगा। फिजिकल स्टेट में चेंज होने का क्या मतलब है? सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, या फिर लिक्विड गैस बन जाएगा, या फिर गैस लिक्विड बन जाएगा, या फिर लिक्विड सॉलिड बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट हो रहा है, इसी यही कहने का मतलब है। और यही जो चेंज इन स्टेट है किसके द्वारा होता है? चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर। इस दोनों तरीके से हम एक एक करके देखेंगे और क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो सब हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग। ये हो गया कि हीटिंग का क्या मतलब है कि हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीटिंग का मतलब है कि एनर्जी एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, और कूलिंग का मतलब है एनर्जी रिमूव करते हैं, एनर्जी रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कूलिंग का मतलब। इस प्रोसेस से भी स्टेट चेंज होता है। ठीक है, हम पहला तो यही देखेंगे ना, पहला इसी के बारे में देखेंगे, चेंजिंग ऑफ प्रेशर, सॉरी चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन बी चेंज। देखिए अगर चेंज होगा, स्टेट चेंज होने का क्या मतलब है कि देखिए अगर हीटिंग कर रहे हैं या फिर कूलिंग कर रहे हैं, उससे चेंज हो रहा है ना पार्टिकल का, सॉरी स्टेट चेंज हो रहा था। स्टेट चेंज होने का क्या मतलब है? देखिए ये सॉलिड है, इसको बोलते हैं हम सॉलिड। सॉलिड का जो भी पार्टिकल है, ठीक है, जो भी पार्टिकल है वो क्या रहता है? एक ही जगह रहता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो ये कम रहता है, और इसमें फोर्स क्या रहता है? हाई रहता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहता है। ठीक है, हाँ, और जो स्पेस रहता है, स्पेस का बात करेंगे तो स्पेस का बात करेंगे तो ये भी क्या रहता है? कम रहता है, क्योंकि पूरा कम्पैक्ट रहता है, पूरा टाइटली पैक्ड रहता है। अगर हम लिक्विड का बात करें, ठीक है, लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में जो रहता है इसका, इससे ज्यादा रहता है, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड का ज्यादा होगा। फिर फोर्स क्या रहेगा? थोड़ा सा कम रहेगा लिक्विड में। और स्पेस क्या रहता है? लिक्विड में ज्यादा रहता है। ठीक है, फोर्स कम रहता है लेकिन स्पेस ज्यादा रहता है। ये हो गया लिक्विड के लिए। अगर हम बात करें फिर गैस के लिए, तो गैस में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गया गैस का। फिर फोर्स क्या रहता है? सबसे कम रहता है गैस में। और जो स्पेस है, स्पेस गैस में क्या रहता है? सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये सब चेंज हो रहा है ना। चेंज होने का देखिए अगर आप इसमें खूब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल रहा है। एनर्जी मिलने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो ये वाला स्टेट से ये वाला स्टेट आएगा, फिर और ज्यादा हम हीट करेंगे तो इस स्टेट में आ जाएगा, और वही अगर कूल करेंगे तो इस स्टेट में आएगा, फिर से इस स्टेट में आ जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी का क्या मतलब है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाइए या घटाइए तो उसके पार्टिकल पे असर पड़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे असर पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी पे असर पड़ेगा। इस तीनों पे असर पड़ेगा जब भी टेम्परेचर बढ़ाइए घटाइए, या फिर प्रेशर को बढ़ाइए या घटाइए, दोनों में से कोई भी चेंज करिएगा आपका, तो ये सब असर जरूर करेगा, किसी भी स्टेट में रहेगा। The two factors which decide whether a given substance should be in a solid, liquid और gaseous states are temperature and pressure। देखिए यही डिसाइड करता है ना कि टेम्परेचर प्रेशर ही डिसाइड करता है कि कोई भी मैटर है वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैस में होगा। जैसे एग्जांपल्स में हम बोले कि कोई आइस को ले लेते, ठीक है, देखिए जैसे अगर हम आइस को ले लें, ठीक है, तो आइस, सॉरी आइस से बढ़िया रहेगा वाटर लेते, ठीक है, वो बीच में आता है वाटर। तो आई वाटर है, अगर हम इसको खूब ज्यादा हीट करें, टेम्परेचर इसमें बढ़ा दे, तो ये क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, गैस बन जाएगा।
अगर टेम्परेचर को क्या करे, घटा दे, ठीक है, घटा देने के बाद क्या होगा, आइस बन जाएगा। तो देखिए यहाँ स्टेट चेंज हुआ ना, यहाँ गया गैस बन गया और यहाँ से क्या बन गया, सॉलिड बन गया, सॉरी सॉलिड बन गया और यहाँ पे गैस बन गया। इस गैस को क्या बोलते हैं, अगर हम इसको हटा के लिखे तो ये होता है वाटर वेपर। इस गैस को बोलते हैं वाटर वेपर, ठीक है, ये वाटर वेपर होता है। तो देखिए प्रेशर या फिर टेम्परेचर का ही रोल होता है। अब देखिए प्रेशर का बताते हैं। प्रेशर में क्या होता है कि जब भी आप प्रेशर को हाई करिएगा, ठीक है, कोई भी कंटेनर में, ठीक है, इसमें जो भी मॉलिक्यूल है, आप ऊपर से कोई भी प्रेशर लगाइए, ऊपर से कोई भी प्रेशर लगाइए, तो इसका मॉलिक्यूल क्या होगा, पास पास आना शुरू हो जाएगा। जब पास पास आएगा तो क्या होगा, स्टेट चेंज होगा ही होगा, स्टेट चेंज होगा ही होगा। बिना स्टेट चेंज किए रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप जब भी कुछ भी करिए, प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज करिएगा तो उसका स्टेट हमेशा क्या होगा, चेंज होगा ही होगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अब जो हम पहले देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। हम बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। पहले यहाँ तक समझते हैं, उसके बाद हम बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर समझेंगे, ठीक। तो नहीं, ये भी कर ही लेते हैं। कैन बी गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। हम इस दोनों पॉइंट को एक ही साथ समझते हैं। देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को समझते हैं एक एक करके। जैसे कि देखिए अगर आपके पास पूरा ये कंटेनर है, हम मॉलिक्यूल लेवल पर समझते हैं, जैसे कि आपको समझने में क्या हो, दिक्कत ना हो। हाँ, जैसे कि इसमें बहुत सारा पार्टिकल है, ठीक है, बहुत सारा पार्टिकल है। ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हम करेंगे क्या, इंक्रीज द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई करने का क्या मतलब है कि एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो जब इस पार्टिकल को एनर्जी मिलेगा तो इस पार्टिकल क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट होने का कारण क्या है कि जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इस पार्टिकल का जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो इस पार्टिकल में क्या होगा, मोशन आएगा। इस पार्टिकल में क्या होगा, मोशन आएगा, ठीक। मोशन जब आएगा तो मान लीजिए कि ये पार्टिकल अगर सॉलिड है, तो सॉलिड में अगर मोशन आया, थोड़ा सा मोशन आया, तो वो कौन सा स्टेट पे जाएगा, लिक्विड में जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो पार्टिकल है लूज हो जाएगा, लूज होने के बाद ये लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा। मान लीजिए ये लिक्विड हुआ, ठीक है, लिक्विड में और ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। गैस बन जाएगा कब, लिक्विड से, लिक्विड टू गैस बन गया अगर और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा करें, जितना हम इसको एनर्जी दिए, ठीक है, हम वो सब एनर्जी क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, इसमें पूरा गैस का पार्टिकल है, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं गैस का पार्टिकल है, गैस का पार्टिकल है, ठीक है। तो गैस का पार्टिकल है तो इसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी पहले से ही हाई है, काइनेटिक एनर्जी पहले से ही हाई है। हम क्या करेंगे, इसमें से एनर्जी को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है एनर्जी रिमूव करेंगे। मान लीजिए एनर्जी रिमूव करेंगे, एनर्जी रिमूव कैसे होगा, कूलिंग से होगा, कूलिंग से होगा। एनर्जी रिमूव किए तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज डिक्रीज करेगा तो इस पार्टिकल का जो है मोशन भी डिक्रीज कर जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होता है तो मोशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब मोशन डिक्रीज होगा तो ये ऊपर जाने के बजाय आराम से नीचे रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको आराम से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा सारा पार्टिकल। तो उस टाइम ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। लिक्विड में भी क्या रहेगा, थोड़ा सा मोशन रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे और ज्यादा, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, और ज्यादा एनर्जी को रिमूव करेंगे। और ज्यादा एनर्जी को हम मान लीजिए रिमूव किए, जब और ज्यादा एनर्जी को रिमूव किए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और ज्यादा घटेगा। काइनेटिक एनर्जी और घटेगा तो मोशन भी और घटेगा। मोशन जब और घटेगा तो ये इसका जो पार्टिकल है वो सब क्या होगा, और ज्यादा टाइटली पैक्ड हो जाएगा।
तब जाकर वो क्या बन जाएगा, उस स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये ऐसे बनता है। ऑर्डर हम लिख देते हैं इस सबको मिटाकर। तो देखिए, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो इस केस में क्या होगा, सॉलिड जो है बन जाएगा लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड बन जाएगा गैस। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते रहिए तो इसमें क्या होगा कि गैस बन जाएगा लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो ये दोनों केस हो गया कि आप, आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा जितना हम डिटेल में बताए हैं। ठीक है, उसके बाद है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। अगर सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। देखिए, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द मेल्टिंग। मान लीजिए कि सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस में हम क्या किए, हीट किए। हीट करने के बाद हीटिंग। ठीक है, हीटिंग करने के बाद ये जो सॉलिड है वो बन जाएगा क्या, लिक्विड बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, मान लीजिए कि इसको हीट किए, एक टेम्परेचर आया, टेम्परेचर टी। ठीक है, मान लीजिए कि टेम्परेचर टी आया, या कोई भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, कितना भी टेम्परेचर टी आया, उस टेम्परेचर पे ही ये लिक्विड बनना शुरू हो गया। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। जब सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब जाकर उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, हमेशा याद रखिए, सॉलिड कन्वर्ट होना चाहिए लिक्विड में। आइस चेंजेज इनटू वाटर ऑन हीटिंग। जो आइस है, ठीक है, आइस का क्या मतलब है, बर्फ। जब आप उसको हीट करिएगा तो वो क्या बन जाएगा, वाटर में बन जाएगा। ये आप देखे ही होंगे। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंसेस मेल्ट्स एंड चेंजेज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जो होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है जो एनवायरनमेंट का प्रेशर है वही प्रेशर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद वो क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी ये पॉजिटिव में जाएगा तो आइस क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स क्या है, 63 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना हो गया आपका, 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको पहले इरेज कर देते हैं जिससे कि, हाँ, अब ये इसको भी, तो जितना भी पॉइंट है ये सारा पॉइंट को आप क्या करिए, लिख लीजिए, काम आएगा। ठीक है, ये याद करने वाला है पॉइंट, इसको याद करना भी जरूरी है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। पार्टिकल का क्या मतलब है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। मान लीजिए, देखिए, जैसे अभी आपको दो चीज दिखा, दो चीज दिखा, एक आइस एक आयरन। ठीक है, इस दोनों में अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली आयरन में ज्यादा रहेगा। अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन में ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इसमें ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आयरन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइस। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि देखिए, आयरन का अभी आप देखे थे कि कितना होता है आयरन का, यहाँ है। ठीक है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस, और आइस का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों चीजें होता है। ठीक है, तो ग्रेटर, अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to melting
पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें हाई होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। ठीक है, ये दोनों बात आप समझ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड सफिशिएंटली इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम लिक्विड। ये हम बता ही दिए कि जब आप सॉलिड को हीट करिएगा तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ये तो हम पिछले स्लाइड में बोल ही दिए थे, सॉलिड बनता है किसमें, लिक्विड में। लिक्विड में कब बनेगा, जब आप सॉलिड को क्या करिए, हीट करिए। जब आप सॉलिड को हीट करिएगा तो सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को हीट करिएगा तो गैस बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हीटिंग का। अब है लिक्विड टू गैस चेंजेज। अब जब लिक्विड से गैस चेंज होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड जो सब्सटेंस है वो चेंजेज इनटू गैस रैपिडली, तुरंत गैस में बदल जाएगा, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द बॉइलिंग। जैसे ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड का जो पार्टिकल है वो थोड़ा थोड़ा सा लूज रहता है, उतना ज्यादा टाइट नहीं रहता है। इसमें थोड़ा सा भी अगर हीट दीजिएगा तो इसका पार्टिकल हवा में चल जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो वेपर बनने का मतलब है कि ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। जब आप इसको हीट करिएगा, सप्लाई ऑफ एनर्जी है, ठीक है, हीटिंग करिएगा तो ये गैस बन जाएगा। मतलब कि आप काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वो गैस बन जाएगा। The temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called the boiling point of the liquid। ठीक है, अगर कोई लिक्विड है, अगर किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लीजिए ये लिक्विड है, ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आया और वो क्या हो गया, तुरंत गैस बन गया। ठीक है, गैस बन गया, और इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, इस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सब किससे लिंक है, लिक्विड से लिंक है, हमेशा ध्यान रखिए। बॉइलिंग पॉइंट किससे लिंक था, लिक्विड से, और मेल्टिंग पॉइंट किससे लिंक है, सॉलिड से लिंक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गैस से लिंक करा दीजिएगा या फिर लिक्विड से लिंक करा दीजिएगा, उल्टा जब करिएगा तो आपका आंसर भी क्या होगा, गलत आ जाएगा। ठीक, तो ये सब है जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने के लिए है, ये सब पॉइंट ध्यान में रखिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखिए कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल देखिए 78 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज 357 डिग्री सेल्सियस। The boiling point of liquid is a measure of force of attraction between its particle. Higher the boiling point of liquid, greater will be the force of attraction। वही देखिए सेम चीज है। बॉइलिंग क्या कर रहा है, बॉइलिंग का जो प्रोसेस है उसका काम क्या है, जो उसका पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल है उसमें एनर्जी को सप्लाई करना, हीट एनर्जी को सप्लाई करना, वही वह बॉइलिंग का मतलब। तो इसमें भी सेम होगा कि आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा उतना क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब है व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस फिजिकल स्टेट टू गैस। ये बता दिए थे, जब लिक्विड को हीट करिएगा तो गैस बन जाएगा। अब है हमारा गैस टू लिक्विड चेंजेस, कंडेंसेशन। देखिए आप पहले क्या कर रहे थे, पहले ये बोला था कि हम गए थे सॉलिड से लिक्विड गए, ये भी हीटिंग पे था। ठीक है, फिर से अगर और इसको हम हीट किए तो गैस बन गया, गैस बन गया। अब हम इससे क्या होगा, रिवर्स जाएंगे, गैस से लिक्विड, लिक्विड से क्या करेंगे, सॉलिड। जब हम गैस से लिक्विड में जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ये आपका डिफिनेशन हो गया, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस, गैस या फिर वेपर। वेपर का मतलब है वही गैस। ठीक है, टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। कूलिंग का क्या मतलब है कि हम हीट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं कूलिंग। अब ये हमारा होगा लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स लोअर। अब ये तो हम बता ही दिए थे कि जब आप टेम्परेचर लो करिएगा, टेम्परेचर लो करने का क्या मतलब है कि उसका जो है मोशन, ठीक है, पार्टिकल का जो मोशन है वो मोशन कम हो जाएगा। मोशन कम होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कम हो जाएगा।
ठीक है, तो यही बोला जाता है कि जब आप टेम्परेचर कम करते हैं, इसका मतलब है कि उसका जो एनर्जी है, एनर्जी को क्या कर रहे हैं आप, कम कर रहे हैं। जब एनर्जी को कम कर रहे हैं तो मोशन कम होगा, मोशन कम होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गया आपका क्लियर। कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लिक्विड टू सॉलिड, देखिए सेम है, जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, और जब गैस से लिक्विड में आता था उस प्रोसेस को बोलते थे कंडेंसेशन। The process of changing a liquid into a solid by cooling is called freezing और solidification। उसको बोलते हैं solidification। क्यों बोलते हैं solidification? क्योंकि वो सॉलिड बन रहा है। ठीक है, सॉलिड बनता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है, इसीलिए बोलते हैं उसको solidification। फ्रीजिंग इज रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। देखिए मेल्टिंग में क्या होता था कि देखिए मेल्टिंग में जो होता था, इसमें सॉलिड बना क्या, लिक्विड, लिक्विड बना। अब जो यहाँ पे है लिक्विड, लिक्विड को हम बना रहे हैं क्या, सॉलिड, सॉलिड बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग ही बोलते हैं ना, फ्रीजिंग ही बोलते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, रिवर्स, रिवर्स हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको मिटा देते हैं एक मिनट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है वो सेम एज होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। देखिए जो सॉलिड है, मान लीजिए आइस का बात करते हैं। ठीक है, आइस बना क्या, वाटर। ठीक है, वाटर बना, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखिए ये जो वाटर है, वाटर को चेंज कर रहे हैं हम किस में, आइस में। ठीक है, तो आइस में हम चेंज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये भी 0 डिग्री पे ही होगा, तभी तो आप आइस बनाइएगा ना, नहीं तो 0 डिग्री पर नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो ये भी क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम इसको समझाते कैसे हैं, देखिए ये मान लीजिए कि ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री, जब इससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा एक पॉइंट, तो इस साइड जो आपका होगा ये क्या होगा, मेल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इस साइड जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में एक ही जगह पे है, 0 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा अंतर रहता है इधर या उधर। ठीक, तो इसीलिए बोला जाता है कि फ्रीजिंग और मेल्टिंग जो होता है वो सेम टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, यही है कहने का मतलब। एग्जाम्पल्स में हो गया मेल्टिंग पॉइंट आइस 0 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो गया, 0 डिग्री। ये भी क्या हो गया, 0 डिग्री और 0 डिग्री। A state of matter can be changed by changing the temperature by cooling और heating। ये तो हम बता ही दिए, स्टेट ऑफ मैटर हमेशा चेंज होगा। क्यों, कैसे चेंज होगा, या फिर कूल कीजिए या फिर हीट कीजिए, दोनों में से कुछ भी कीजिए, दोनों में काम क्या है, एनर्जी का सप्लाई देना या फिर एनर्जी को रिमूव करना, तो दोनों में स्टेट चेंज होगा ही होगा, ये फिक्स है। कन्वर्जन ऑफ द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का कन्वर्जन देखिए, देखिए सॉलिड है तो सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। सॉलिड से मान लीजिए लिक्विड बना, हाँ ये देखिए सॉलिड से लिक्विड किस प्रोसेस से बनता है, ये हम बता दें। सॉलिड से लिक्विड आपका किस प्रोसेस से बना है, मेल्टिंग से बनेगा। ठीक है, मेल्टिंग बनने का मतलब है कि हम हीट करेंगे। यहाँ देखिए हीट हो गया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्लस हीट, यहाँ लिख सकते हैं प्लस हीट। ठीक है, हीट इसमें एड हो रहा है तो प्लस हीट हुआ। उसके बाद लिक्विड से क्या बनेगा, गैस बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। इसमें भी हम क्या किए, मान लीजिए प्लस हीट, फिर से इसमें भी हीट किए। अब देखिए अब रिवर्स हम जाएंगे, रिवर्स में क्या मतलब, गैस से हम गया किस में, लिक्विड में। तो लिक्विड में जाने का क्या मतलब है कि हम कंडेंसेशन कर रहे हैं। कंडेंसेशन का मतलब है कि हीट को माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो माइनस हीट होगा, हीट रिमूव कर रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, और देखिए जब हम लिक्विड से जा रहे हैं सॉलिड, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। अब इसको हम हीट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, माइनस हीट। हीट को क्या कर रहे हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो
ठीक, तो इतना हो गया। आई होप कि आपको लेक्चर 6 में भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम एक एक पॉइंट को बढ़िया तरीका से कोशिश किए समझाने का, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम सब कुछ लिख के आपको दिया, आप इसको कॉपी में लिख लिए जिससे कि एग्जाम में आपको काम आएगा। थैंक